गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। हमारा लेक्चर नंबर ये 4th है, जिसके 3 लेक्चर हम पहले बता चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने भौतिक राशियां एवं मापन, सेकंड लेक्चर में हमने विमा से संबंधित सूत्र बताए थे, और जो थर्ड लेक्चर में हमने विमा के कुछ विमा निकालने सिखाया था, और जो 4th लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 4। और ये लेक्चर नंबर 4 के अंतर्गत जैसा कि लिखा हुआ है, समीकरण से विमा ज्ञात करना। तो समीकरण से क्या करेंगे? विमा ज्ञात करेंगे। आपको पता ही है, आपका होस्ट दोस्त एसएस राजपूत। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री क्लासेज पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों की क्लासेज, जो कि ये विमा वाले टॉपिक जो फिजिक्स का है, यहाँ से बात करते हैं आपके। चले बात करते हैं विमा से समीकरण से विमा ज्ञात करना। पहले ध्यान रहे, आपका ध्यान रहे, किस बात पर ध्यान रहे कि पहला ध्यान क्या है कि संख्या की कोई विमा नहीं होती है। संख्या की कोई विमा नहीं होती है, कोई विमा नहीं होती है, विमा नहीं होती है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। संख्या की क्या नहीं होनी चाहिए? कोई भी विमा नहीं होती है। ठीक है भाई, संख्या की कोई विमा है नहीं। फिर बात करते हैं, जैसे मैंने कहा 6 पाई आर, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी, सिर्फ आर की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, एल हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्या की कोई भी विमा नहीं होती है। देखो, समीकरण से विमा ज्ञात करने के लिए दूसरी बात क्या याद रखनी है। देखो, एल एच एस क्या, एल एच एस और आर एच एस, एल एच एस की विमा व आर एच एस की विमा सदैव कैसी रहती है? सदैव बराबर होती है, बराबर होती है। या करनी पड़ेगी आपको, नहीं है तो क्या करनी पड़ेगी आपको? ये बराबर करनी होती है, बराबर होती है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, कि एनी एग्जांपल दे देता हूँ मैं। मान लिया मैंने y बराबर ए एक्स, y बराबर ए एक्स दे दिया, और प्लस में बी अपॉन टी प्लस सी दे दिया। तो पहले हमने ये एल एच एस, ये वाला पार्ट कौन सा है? आर एच एस। ये मेरे पास में एल एच एस वाला पार्ट है, और ये कौन सा है? आर एच एस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो अब क्या करेंगे कि पहले बराबर करेंगे विमा को। जैसे y की विमा बराबर ए एक्स की विमा बराबर बी टी की विमा बराबर बी अपन टी की विमा बराबर सी की विमा। तो आपको पहले ऐसे विमा क्या करनी होगी? बराबर करनी होती है, जब आप इसको कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो बोलो इतनी बात आपकी समझ में आ गई हो तो आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, चले और बात करें आगे। क्या बात करते हैं अपन? अब बात करते हैं विमा निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। महत्वपूर्ण सवाल ये प्रेस करते हैं, जब एक सवाल कर पाएंगे पूरा, है ना। यहाँ से कर देते हैं, प्रेस पूरा कर देते हैं, फिर करके बताएंगे। एक सवाल मैं देता हूं आपको, एक क्वेश्चन देता हूं, फिर आप करके देखना। मैंने क्वेश्चन दे दिया एक आपको। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? किसी वस्तु पर आरोपित, जैसे मैंने सवाल दिया, किसी वस्तु पर आरोपित आरोपित बल, बल क्या होता है? एफ। आरोपित बल बराबर कुछ भी ले सकते हैं, मैं देता हूं आपको। आरोपित बल ए एक्स प्लस बी अपॉन टी है, बी अपॉन टी है। ठीक है, क्या हो गया? बी अपॉन क्या हो गया? टी हो गया। तो अब बी अपॉन टी है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ एक्स दूरी तथा टी समय है। यहाँ आज थोड़ा सा माइक का डिस्टर्ब हो रहा है क्या? यहाँ एक्स दूरी तथा टी समय है, तो समय है तो ए व बी नियतांक की विमा ज्ञात कीजिए। तो ए व बी नियतांक की
बीमा ज्ञात करो भाई। चलो करो बीमा। कैसे ज्ञात करोगे? सिंपल है, मैंने बताया तभी। LHS और RHS की बीमा बराबर कर लो, निकल जाएगा आराम से। तो क्या करना है तुमको? बीमा ज्ञात करनी है। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास में F बराबर क्या दे रखा है? EX प्लस B/T है। ठीक है, तो अपन को बराबर करनी है। अपन क्या करें? बराबर करें। F इक्वल AX की बीमा बराबर B/T की बीमा। ठीक है, तो देखिए पहले एक ही निकाल लें। मान लिया F बराबर AX है। ठीक है, AX है तो किसकी निकालनी? A की। तो क्या हो जाएगा? तो मैं कहूंगा F/X हो जाएगा। बल्कि अपने पहले लेक्चर नंबर 3 में देख चुके हैं, बल्कि बीमा क्या होती है? M1L1T-2। एक्स क्या है? दूरी। दूरी की क्या होती है? L1। ठीक है, तो अब देख लो ये ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो M1L1T- ये होगी बल्कि, और ये हो जाएगी ऊपर जाएगी तो माइनस की। तो L1 ये कैसे डिलीट हो जाएगी यहाँ से? तो M1L0T-2। तो मैं कहूंगा कि एक ही तो क्या निकल गई आपके पास में? एक ही बीमा आ गई होगी। ठीक है भाई, एक ही बीमा आ गई। अब वो किसकी? M1L1T-। ठीक है, ये हो गई आपकी एक ही। अब किसकी निकालनी है तुमको? बी की बीमा निकाल लो। किसकी निकालेंगे? बी की निकालो। तो देखो अब इसमें हमें बी की निकालनी है, तो बी की निकालेंगे तो बी बराबर क्या ले लेंगे? FT। बी बराबर क्या ले लेंगे? FT ले लो। चलो अब तो कर लोगे आराम से। करो करो। कर लेंगे सर, कर लेंगे। कैसे करोगे? तो b बराबर f की तो पता ही है, वर्ग की। ये हो गई t का क्या है? सम। ठीक है, या इसको प्लस में तो ये कट जाएगी, तो माइनस की 1 बचेगी। तो क्या हो जाएगी? M1L1T-1। अतः हम कह सकते हैं कि एक ही बीमा हमारे पास में क्या है? M1L0T-2। डी की बीमा क्या है? M1L1T-1। ठीक है, ये हमने क्या किया? इस सवाल का सॉल्यूशन निकाल के आपके पास में बता दिया। ठीक है भाई, बिल्कुल आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल आगे बात करते हैं और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला वाला सवाल आपकी देखो, दोबारा से देख ले। ये किसी वस्तु पर आप आरोपित बल F प्लस B/T है। यहाँ AX दूरी तथा T समय है। तो A व B नियतांक की बीमा ज्ञात करनी है अपन को। नियतांक की बीमा ज्ञात करेंगे तो अपन को पता है F बराबर क्या? AX प्लस BT। तो मुझको पहले मैंने बताया कि LHS और RHS की बीमा कैसी होती है? बराबर। तो F बराबर AX बराबर BT। तो ये दोनों को बराबर कर ले। F बराबर AX को, तो F बराबर AX आ गई। X क्या दूरी है? A की बीमा निकालनी है, तो अपन को क्या है कि यहाँ पर इसको बराबर करेंगे तो किस बन जाएगी? बटे में x हो गई। तो F बटे x। तो F बल की बीमा ML1T-2 हो गई, x की L हो गई, निकल के आ गई। ऐसे ही अब इसकी निकालिए B की, तो FT हो गई बराबर में। ठीक है, F और B को ले लेते हैं। F बराबर BT ले सकते हैं ना। F बराबर BT, यहाँ से मैंने मान लिया F बराबर BT लिए, F इंटू BT लिया, तो B की निकालनी है तो ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर समझ गए। सर समझ गए है ना? समझ गए क्या? चलो आगे चले, और सारे कराएंगे यहाँ पर। चलो एक और बताते हैं आपको। पृष्ठ तनाव की बीमा ज्ञात करो। पृष्ठ तनाव की बीमा ज्ञात करो। चलो, और पृष्ठ तनाव का तुम्हें सूत्र याद होगा तो आप उसकी बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होगा? पृष्ठ तनाव का सूत्र बताइए। पृष्ठ तनाव का सूत्र बताइए। देखो पृष्ठ तनाव होता है, सोल्व करें इसको, मैं ऐसा करा देता हूँ। पृष्ठ तनाव होता है टो। क्या होता है? टो होता है। ठीक है, ऐसे होता है टो का चिन्ह है ना।
बराबर, क्या टाउ बोलते हैं इसको, बल अपॉन लंबाई, बल अपॉन लंबाई। बल की क्या है, M1L1T, ये तो याद हो गई होगी सबको। ठीक है, इससे ये कट जाएगी तो क्या बचेगी, M1L0T-2। ठीक है, तो ये किसकी हो गई, पृष्ठ तनाव की दिमाग निकल गई। सर बहुत जल्दी निकाल दी आपने। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी हमने क्या कर दी, निकाल दी। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं। और सब बढ़िया है, देखो पढ़ाई करते रहना है। ये सारी बीमाएं बहुत बड़े एग्जाम में आती है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में है ना, जिसमें सिलेबस होता है। कंपटीशन में तो ये आती रहती है। 11th 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग निकालना बहुत जरूरी है। नेट जे गेट तक ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा तो इसको लाइक जरूर, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। आपके सरकारी यूट्यूब चैनल वायरल हो जाए, है ना। जो और जैसे है ना, जिसके लाख मिलियन में आते रहते हैं फॉलोअर्स है, उनके सब्सक्राइबर मेरे भी होने चाहिए। ठीक है ना, मेहनत करता हूँ ना मैं भी, आपके लिए ही तो करता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, देता हूं मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और देता हूं कि किसी कण का वेग किसी कण का वेग वेग v बराबर a प्लस बी टी है। ठीक है, ये वेग है उसका, किसी कण का, बी टी के अनुसार है, मिटा दे, साफ कर दे तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसे है ना। अनुसार v के अनुसार समय टी समय टी पर निर्भर करता है, समय टी पर निर्भर करता है, तो b बट्टे ए की विमा ज्ञात कीजिए। तो b बट्टे ए की विमा ज्ञात कीजिए। मुझे तो लगता है आप आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, कर लेंगे। सॉल्व करा, बहुत कम समय, आराम से कर लो, फिर आराम से कर लेंगे। तो मैं पता क्या दिया, v बराबर a प्लस बी अपन टी दे रखा है उसने, पहले बराबर कर लो, v a और v t। ठीक है, तो a की विमा, तो ये a की विमा तो निकलेगी, वेग है, वेग, तो a बराबर की, तो वेग क्या होता है, वेग बताइए, वेग को क्या बोलते, वेग या चाल को दूरी बट्टे समय, a बराबर, तो दूरी की क्या होती है, तो देखो विमा देगा इसकी m1 m0, यहाँ पर m है नहीं कोई, तो m0 लगाते हैं, दूरी क्या हो जाएगी L1, टी ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस की, तो बोलो a की विमा जो हो गई आपके पास में। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं किसकी, बीटी की, तो b बराबर बीटी ले सकते हैं आप, तो v बराबर बीटी है, किसकी निकालनी है आपको, b की, तो v बट्टे टी बराबर b हो जाएगा। तो v की तो अभी हमने निकाली है, वेग की M0L1T-2, टी की क्या हो जाएगी, माइनस की, एक है, वन है, वन। ठीक है, जो जाएगा ऊपर तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, M0L1T-1, पहले से एक टी और पहुंच गई, ये भी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब ये गई तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो माइनस की क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, तो बराबर M0L1T-2। ठीक है, इतनी बात समझ गए यहाँ तक। किसकी पूछी है उसने, b बट्टे ए की, है ना, b बट्टे ए की, तो b की कितनी करके आई है, M0L1T-2 अपॉन ए की कितनी है अपने पास में, लेके आई है M0L1T-1। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हुआ, इसकी बीमार, बोलो कितनी सरल है ना, बहुत सरल है, कोई इसमें ज्यादा माथा पच्ची करना होता नहीं है।
और देखो यहाँ से ये तो हो गई बी की एक ही, अगर डायरेक्ट पूछता है बी बट्टे एक ही तो देखो काटा पीटी भी कर सकते हैं, तो यहाँ से कट जाएगी तो एम जीरो एल जीरो, ये माइनस की है ये प्लस की है, तो कैसे की बचेगी माइनस की वन बच जाएगी। ठीक है भाई, ऐसे भी आप कर सकते हैं, दो भी सही है ये भी सही है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती है कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, चले और आगे बात करते हैं। ये तो आप समझ गए सर, समझ गए सर, और बताइए अगर मैं जल्दी प्रेस कर देता हूँ, प्रेस भी साफ कर देता हूँ, तो आप क्या करेंगे, उसको वीडियो को पॉज करें या बैक कर ले, फिर देख ले आराम से। ठीक है, अभी हम लोग को 16 मिनट्स पढ़ाते हुए हो गए, नेक्स्ट सवाल की और बात कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल की बात कर लो सर, कर लो सर, कर लो सर, चलो कर लेते हैं। एक सवाल देते हैं आपको, फेरे का एक और दे देते हैं। किसी कण का विस्थापन, ये महादेव जी का सा, गणेश जी का सा बन जाता है ना, शुभारंभ करते हैं सर, मैं इसे लगा देता हूँ। किसी कण का विस्थापन, सर का अच्छा बनाओ, किसी कण का विस्थापन, किसी कण का विस्थापन x, x समय t, समय क्या हो गया विस्थापन x समय t पर निम्न अनुसार निर्भर करता है, समय t पर निम्न अनुसार व्यक्त करता है। ठीक है, निम्न अनुसार क्या कर रहा है, व्यक्त करता भैया, तो x बराबर अल्फा प्लस बी टी, दूसरे क्या कहा है x बराबर अल्फा प्लस बी टी दे रखा है उसने, तो x है बी की बिना ज्ञात कीजिए, तो x है इसने डायरेक्ट पूछे यहाँ से, x और बी की नहीं, आप अल्फा है बी की बिना ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। ठीक है, तो करे सॉल्व करते हैं, विस्थापन x से समय t है, तो x बराबर क्या दे रखा है उसने अल्फा प्लस बी टी। ठीक है, बराबर कर x बराबर एल एच एच आर एस एस की विभव बराबर कर ले, x बराबर अल्फा बराबर बी टी। ठीक है, तो x बराबर अल्फा की हो गई डायरेक्ट, क्या हो गई अल्फा की, x क्या है विस्थापन l, इसकी तो निकल आई x की, अल्फा की निकल आई हमारे पास में क्या है एम जीरो एल जीरो टी एल वन टी जीरो। ठीक है, ये किसकी हो गई अल्फा की, यहीं पर किसकी निकालना है बीटा की, x बराबर क्या है अपना बीटा, x बराबर क्या है बीटा, तो b की निकाल लो x अपॉन टी, तो b बराबर x का क्या हो जाएगा l और t क्या है ऊपर जाएंगे तो किसकी माइनस की, तो एम जीरो एल वन टी माइनस वन। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा, ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, कोई ऊपर जाके माइनस कर बिल्कुल। ठीक है, ये दिमाग के लिए ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ये तो सही है, और बताओ, और करा कुछ सवाल, कराइए सर कराइए।
चलो एक सवाल और करा देते हैं। चलो किसी कण का वेग ठीक है, किसी कण का वेग v बराबर, सवाल वेग v कितना दे रखा है, अल्फा टी प्लस बीटा अपॉन गामा पाई दे ले, क्या कर ले, बीटा अपॉन टी प्लस गामा कर लेते, बीटा अपॉन टी प्लस गामा, ठीक है। अल्फा टी तो टी दो बार हो जाएगा बेटे यहाँ पर, के अनुसार समय टी पर निर्भर करता है, बना रहे तो के अनुसार समय टी पर निर्भर करता है, क्या करता है, समय टी पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा की विमा ज्ञात करो, तो अल्फा बीटा गामा की, सवाल थोड़ा सा देखना पड़ता है, कहीं दूसरी संख्या लग जाए तो दूसरा आंसर निकले। अल्फा बीटा गामा की विमा ज्ञात करो, चलो करो इसको, आपके पास में 1 मिनट है ना। पहले तो वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। चले सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसने सही किया है, सॉल्व करें, करो सर करो। क्या दे रखा है, v बराबर अल्फा टी प्लस बीटा अपॉन टी प्लस गामा। देखो पहले का LHS और RHS की विमा बराबर कर, देखो विमा बराबर करने के लिए तो देखो ये दो है ना, यहाँ से दोनों बराबर में, कैसे में बराबर, देखो कैसे, v बराबर अल्फा टी बराबर बीटा अपॉन टी बराबर गामा, ठीक है। टी बराबर क्या हो जाएगी, गामा बराबर में, तो इसलिए बराबर है, LHS RHS की विमा कैसी होती है, बराबर। तो अब देखो यहाँ पर मुझको एक चीज दिख गई भाई, गामा बराबर टी आ रहा है, गामा बराबर क्या है, टी, तो समय की क्या आती है टी, तो इसकी विमा क्या आ जाएगी गामा की, डायरेक्ट M0L0T1, गामा की सब निकल गई बहुत जल्दी, गामा की तो हमने निकाल दी, अब किसकी निकाल ले, अल्फा की निकाल लेते हैं। तो v बराबर अल्फा टी दे रखा है उसने, अल्फा की निकालेंगे तो v टी इधर आ जाएगा, अल्फा यह हो जाएगा, चलो करते हैं। v वेग, वेग का क्या होता है सूत्र, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय इनटू समय, यानी कि टी दे रखा है, देखो तुम्हें टी दे रखा है उसने पहले से ही, इनटू टी दे रखा है, ठीक है। चलो करो इसको, करो, दूरी का क्या हो जाएगा L, समय का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, चलो M0L, जिस ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस की 2, और माइनस का M0L1 और T माइनस की 2, बोलो किसकी हो जाएगी ये, अपनी अल्फा की हो जाएगी, ठीक है। अब किसकी निकालनी है, बीटा की निकाल लो, किसकी निकालो, बीटा की, यहां से निकाल लो, कोई भी निकाल लो यहाँ से, बी बराबर बोलो क्या हो सकता है आपका, बीटा की निकालनी है तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे हम, ये तो बराबर है, गामा की निकाली ली हमने, तो खुद में ही कहेगी, चलो बीटा की निकाल के बताते हैं सर, तो हमें पता है क्या, v बराबर में, देखो v बराबर में तो बीटा प्लस टी प्लस गामा बराबर, गामा तो बराबर ही रहेगी, उसका कोई भी निकाल रखे अपन,
तो v बराबर हो जाएगी, अब बीटा की निकालनी है, जिसमें क्या बीटा बराबर इंटू और ये v इंटू टी। v की क्या होती है आप लोगों को पता है, चाल की दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो बीटा बराबर m0l1 m दूरी बट्टे l1 t माइनस 1 इंटू टी। इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस की क्या हो जाती है, कट जाती है, तो क्या बचेगा m0l1t0, ठीक है। तो ये किसकी निकल के आ गई, जैसा बीटा की। तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, अतः अतः बीटा की, पहले अल्फा लिख लेते हैं, अल्फा की विमा m0l1t माइनस 2, फिर कहा बीटा की विमा m0l1t0, फिर कहेंगे अल्फा बीटा गामा की विमा m0l0t1, ठीक है भाई। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि अभी नहीं आई है, सर आ गई, सब हमारी समझ में आ गई, तो बहुत बढ़िया, आपकी समझ में आ गई। तो एक सवाल और देता हूँ, लास्ट सवाल है इस लेक्चर का, ठीक है भाई, एक लास्ट सवाल और करते हैं। किसी कण की शक्ति P बराबर, किसी कण की शक्ति P बराबर क्या दे रखा है, ax b माइनस टी स्क्वायर, b माइनस टी स्क्वायर के अनुसार, ठीक है। समय t पर वह दूरी x पर निर्भर करता है, वह दूरी x पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पर, x पर निर्भर कर रहा है, वह दूरी किस पर, x पर निर्भर करता है। तो a तथा b की विमा ज्ञात कीजिए भैया। तो a तथा b की विमा ज्ञात करो, a तथा b की विमा क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो करके बताएंगे कोई, कौन सर हम करके बताएंगे, a की और b की विमा करके बताओ। तुम नहीं करोगे तो हम तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन P बराबर शक्ति ax अपॉन v माइनस टी स्क्वायर पहले से दे रखा है, दूरी x दूरी है, चलो कोई बात नहीं, अपन नॉर्मल देखते हैं। मैंने बताया पहले बराबर कर ले, LHS की विमा RHS की विमा, P बराबर ax बट्टे v बराबर टी स्क्वायर। तो ये तो b की तो बोला तो निकल गई बेटा, b की तो नॉर्मल निकल ही गई। अब तो पहले b की कर लेते हैं, b बराबर टी स्क्वायर दे रखा है, इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट देख लो b की m0l0 t0 हो जाएगी, ठीक है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। फिर बात करते हैं, की पूछी a की, तो p बराबर ax अपॉन टी स्क्वायर माइनस में, ठीक है। किसमें, ये माइनस में है ना, हाँ सर ये तो माइनस में है, पर उसका विमा से कोई संबंधित नहीं होता है, विमा में माइनस प्लस का कोई संबंधित नहीं होता है, हमेशा बराबर होती है। अच्छा तो करें, किसकी निकाल ली अपन,
किसकी निकाले, एक ही बताओ कैसे निकालेंगे। p इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। निकालो। देखो देगा, मैं दादा होता अगर कोई ऐसे है तो हमें एक निकालना है, तो देखो p इंटू टी स्क्वायर तो हो जाएगा ये आंसर, बिल्कुल हो गया। और जो संख्या कहा जाएगी नीचे भट्टे में हो जाती है x, ए बराबर क्या हो जाएगा, p क्या है, शक्ति। p क्या है, शक्ति। और शक्ति की विभा क्या होती है, बताएगा कोई, शक्ति की विभा क्या होती है। शक्ति की विभा होती है m1 l1 t माइनस टी, ये किसकी, शक्ति की विभा होती है। ठीक है, सॉरी या दो लगा देते बेटा, है ना। ठीक है, ये किसकी याद रखनी है तुमको 100%, इस शक्ति की विभा प्लस टी स्क्वायर अपॉन दूरी की एल से थर्ड लेक्चर देख के आना, वहां से आ जाएगी तुमके समझ में। m0 m1 जो ऊपर जाएगी तो माइनस की, तो माइनस की एक बचेगी, l1 क्या बचेगी, एक कट जाएगी, यहाँ से एक बचेगी l1, और t माइनस 2 है तो यहाँ पे प्लस की है तो एक बचेगी, t माइनस 1 बचेगी, यहाँ से एक बचेगी, ये 2 प्लस की माइनस की 3 है t, तो क्या बचेगी यहाँ पर, सीधा सीधा लिख देता हूँ m1 l1 t माइनस c। ठीक है, बोलो कितनी बात समझे, सब बिल्कुल समझ में आ गई। परंतु शक्ति की विभा हमको नहीं पता था, तो हम अब तुम्हें बताते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, वाट, वर्ग, वट। ठीक है, तो शक्ति की विभा m1 l2 t माइनस 3 होती है, ये याद रखोगे। ठीक है, इतनी बात याद रखोगे। चलो सर, लेक्चर कर लेते हैं एंड। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है मेरा SS राजपुर। ठीक है, तो लेक्चर एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पर मिलते हैं। लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तुम्हारा, फोर्थ लेक्चर में क्या होगा, ये कंप्लीट भौतिक राशियां विमान से संबंधित सारे क्वेश्चंस करा दिए, सारे कंप्लीट हो गए। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।